चैलेंज देते, खुलेआम चैलेंज देते इरफान अंसारी को। वो जिस दिन ऐलान करे कब कहाँ किस कार्यालय को तोड़ेंगे, उसका ईंट से ईंट बजाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। इरफान अंसारी एक जाति विशेष का राजनीति करते हैं, वो अपना अल्पसंख्यक समाज को लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री राम भक्त है और वो जिस दिन कार्यालय तोड़ने के आएंगे उस हाथ में तोड़ के उसको दमोदर बहा देंगे। वो सिर्फ एक जात का नेतागिरी कर रहा है और ये नेतागिरी ज़्यादा दिन चलने वाली है। झारखंड की जनता उसको जवाब देगी। चर्चा हो रही है कि बिहार में कुछ मतलब उद्भेदन के कारण यहाँ के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी अगर उनको एक थोड़ा सा इशारा भी कर दिया जाए तो भाजपा के संपूर्ण कार्यालय को नस्त नाबूद कर देंगे। क्या कहेंगे, बोलिए। आप लोग देख रहे हैं जिस तरह हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी हैं, उस सोशल मीडिया में छाया रहने के कारण, टीवी में छाया रहने के कारण अल बल बयान देते रहते हैं। मैं वर्तमान सरकार से उन्हें मांग करता हूं कि उन्हें पहले न्यूरो का बढ़िया डॉक्टर से कोई जांच कराए कि वो डॉक्टर इरफान लिखता है, उसका डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगता है कि जाली है। इरफान अंसारी बयान दिए थे कि राहुल गांधी जी मुझे आदेश दे तो मैं पूरे देश का कार्यालय नष्ट कर दूंगा। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि मात्र छोटा से झारखंड राज्य का वो स्वास्थ्य मंत्री है और हमारा भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे पार्टी है जिसका नेतृत्व में हमारे देश के नरेंद्र मोदी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कर रहे हैं। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो पूरे विश्व में भारत का डंका बज रही है। ये किसी छिपावा नहीं है, ये प्रकाशवाणी नहीं हो रहा है, ये पूरा विश्व गवाह दे रहा है। तो वो मूर्ख हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित का बात करती है, देश हित का बात करती है और हम लोग चैलेंज देते, खुलेआम चैलेंज देते हैं इरफान अंसारी को। वो जिस दिन ऐलान करे कब कहाँ किस कार्यालय को तोड़ेंगे, उसका ईंट से ईंट बजाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी श्री राम भक्त है और वो जिस दिन कार्यालय तोड़ने के आएंगे उस हाथ में तोड़ के उसको दमोदर बहा देंगे। उनका क्षेत्र जामताड़ा माना जाता है, लेकिन जामताड़ा इतना पीछे है कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या कहेंगे? आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं भी जामताड़ा में जितना साइबर क्राइम हो रहा है और ये भी किसी छिपाव नहीं है। इरफान अंसारी एक जाति विशेष का राजनीति करते हैं, वो अपना अल्पसंख्यक समाज को लेकर चलते हैं और जहाँ भी कुछ घटना घटता है अल्पसंख्यक के लिए वो पहुँच जाते हैं। मुझे नहीं लगता मंत्री का ऐसा स्वभाव होना चाहिए। मंत्री मीन्स पूरे झारखंड मंत्री होना चाहिए, हर जात हर वर्ग का मंत्री होना चाहिए। वो सिर्फ एक जात का नेतागिरी कर रहा है और ये नेतागिरी ज़्यादा दिन चलने वाली है। झारखंड की जनता उसको जवाब देगी। 2 दिन पहले रिम्स का एक घटना है, एक महिला उसका सीजर करके प्रसव किया गया था। उसके बाद जब डॉक्टर ने उसका मतलब सिलाई वगैरह किया उसके बाद उसके पेट के अंदर सुई को रखा गया था। रिम्स जैसे हॉस्पिटल में इस तरह का डॉक्टर का किस प्रकार का व्यवहार है? ये रिम्स का सवाल नहीं है, पूरे संपूर्ण झारखंड में जब से हेमंत सरकार चल रही है ये लोग सिर्फ ध्यान है बालू घोटाला, कोयला घोटाला, बालू जमीन घोटाला। ये कहते हैं कि मैं जंगल जमीन का ये रक्षक हूँ और वो अभी देखें रिम्स 2 बनने जा रहा। हम भारतीय जनता पार्टी रिम्स 2 को विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन आप खेतिहर जमीन को ले रहे हैं। अरे हजारों एकड़ जमीन हमारा बंजर जमीन झारखंड पड़ा हुआ, आप उसको लीजिए। तो इसीलिए जिस तरह स्वास्थ्य मंत्री होगा अर्थात यदि हम घर का मुखिया ही खराब रहेंगे तो मेरा न बात बीवी मानेगी, न मेरा बेटा मानेगा, न मेरा और कोई मानेगा। इसीलिए मुझे लगता है हेमंत सोरेन ही डमाडोल है तो क्या हेमंत होगा, शिक्षा मंत्री क्या हाल होगा, स्वास्थ्य विभाग क्या हाल होगा, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। सरकार का कहना है कि 1960 में अधिग्रहण कर लिए हैं सरकार के माध्यम से। देखिए सरकार का कहना यदि 1960 में अधिग्रहण किए थे उस समय हमारे आदरणीय जो अभी नहीं रहे ऋषभ गुरु शिबू सोरेन जी वो भी उस जमीन पे गए थे रिम्स 2 बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने खुद जांच किया। जांच करने के बाद देखा कि नहीं सही में आदिवासी खेतिहर जमीन है, इस पर रिम्स 2 नहीं बनना चाहिए। उसी दिन वो नेक्स्ट कर दिए, खत्म कर दिए। हमारे सरकार में भी बाबूलाल मरांडी के समय भी इस तरह का उस जमीन का बात आया था, उन्होंने भी जाकर देखे तो बोला नहीं ये खेतिहर जमीन है, इनमें रिम्स 2 नहीं बनना चाहिए। तो हम तो बोल रहे हैं फिर सवाल करते हैं इस सरकार का, कहीं भी स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनाए, बड़ा हॉस्पिटल बनाए, 2000-4000 करोड़ का बनाए, लेकिन हम खेतिहर जमीन को यदि इस तरह करेगा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे जिस तरह हम लोग यहाँ आंदोलन किए हैं। एक चीज़ सवाल है, हॉस्पिटल तो बड़े बड़े बन जाते हैं मगर हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल का ही दवाई लेना पड़ता है और सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा प्राइवेट मेडिकल का दवाई लेना पड़ता है। हमारे महामंत्री जी बात करते ये किस तरह की बात है? देखिए हॉस्पिटल बड़े बड़े बनाने से नहीं होगा, दवाई भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। इससे दवाई की वजह से गरीब लोग मात खा जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने ये गरीबों के बीच ये व्यवस्था की है कि जन औषधि केंद्र जो सभी जिला में खुला हुआ है, करीब करीब पूरे देश में 1400 जन औषधि केंद्र अभी संचालित है और 2500 जन औषधि केंद्र अभी खोलने का काम चल रहा है। तो जन औषधि में जहाँ दवाई आप 100 रुपया का स्टिप अगर लेते हैं तो वहाँ 10 रुपया 12 रुपया में मिलता है। तो
दवाई का कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही गरीब के माने दवाई का जो प्रॉब्लम है उसको समाप्त करने का काम किया है।